हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नवंबर 2021 के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सब वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से डायरेक्टली देख लेना। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जीके के अंदर पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो आपको मैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, तो चैनल पर बने रहना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2021 की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए रट लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, एज पर ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट GNR 2021, जिसको ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट बोलते हैं, GNR शॉर्टकट में GNR, ठीक है। तो इसके अनुसार व्हाट % ऑफ इंडियन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज आर अफेक्टेड बाय वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब होता है कि अगर जैसे बच्चों के अंदर वेट कम होता है, मतलब कि उनकी एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं हो पाता, मतलब कि जैसे एज 5 है और 5 एज से कम उसका वेट है, ठीक है। 5 साल के बच्चे में जितना वेट होना चाहिए उससे कम अगर उसका वेट है तो वो किससे इफेक्टेड होगा? वेस्टिंग से, ठीक है। अब वेस्टिंग वाली प्रॉब्लम कब आती है? जब महिलाओं के अंदर अगर खून की कमी होती है तो उनके बच्चे, जो आने वाली जो पीढ़ी नस्ल होती है, बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी वेस्टिंग का इफेक्ट देखा जाता है अगर ब्लड की कमी होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिनके अंदर ये वेस्टिंग वाली प्रॉब्लम देखी गई है। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 17%, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको बता रखी है फ्रेंड्स, जो बताई थी वही है। वेस्टिंग इज सीन इन चिल्ड्रन हुज वेट इज लो फॉर देयर हाइट। अगर जैसे मतलब बच्चों में उनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है तो उनके अंदर वेस्टिंग वाली प्रॉब्लम देखी जाती है। वेस्टिंग वाली प्रॉब्लम जब होती है, जैसे कि 2016 में देखिए यहाँ पे 52.6% महिलाओं में एनेमिक वाली प्रॉब्लम देखी गई थी। एनेमिक का मतलब होता है रक्तहीनता से पीड़ित, ठीक है, जिनके अंदर ब्लड का कम होता है, मतलब कि ब्लड की मात्रा कम होती है। तो उनके अंदर वो कितनी महिलाएं थी? 52.6%। अब 52.6% महिलाएं जो रक्तहीनता से पीड़ित हैं तो उनके बच्चों में वेस्टिंग वाली प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। जैसे अगर 2020 की बात की जाए तो ये परसेंटेज बढ़ गया है। पहले 52.6% था, अब 53% महिलाएं हैं जिनके अंदर एनेमिक वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उनके बच्चे तो फिर वेस्टिंग वाली प्रॉब्लम वाले पैदा होंगे ही। तो क्या करना चाहिए कि अपनी हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको आंकड़े आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज एसोसिएटेड विद। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए, ये तो आप सभी को पता भी होगा। तो ये फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो किससे संबंधित है? फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसको मिला था, तो ये किस किस को मिला था? यहाँ पे मार्टिन स्कोर्सी और इस्तवान सजाबो, दोनों को मिला था। यहाँ मार्टिन स्कोर्सी और इस्तवान सजाबो दोनों को यहाँ पे 2021 का जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मिला था। कहाँ पे मिला था? इसकी जो हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 हुआ था, तो उसके अंदर ये दिया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। देखिए, रेजेंगला विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रहा रेजांगला किस राज्य में स्थित है? रेजांगला का मतलब क्या होता है? पास होता है, मतलब कि जैसे दर्रा नहीं होता क्या फ्रेंड्स, तो रेजांग दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पासेज आपको मैं बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जैसे माना पास है वो कनेक्ट करता है तिब्बत को उत्तराखंड से। जैसे नाथुला पास है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। जेलेपला पास है वो कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। हिंदी नीचे दे रखी है, हिंदी को पढ़ लीजिए। वैसे भी मैं हिंदी में ही बोलता हूँ मैक्सिमम टाइम, है ना, तो हिंदी आपके नीचे भी दे रखी है, तो वहाँ पे डायरेक्टली उसको देख भी लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पासेज आपको बता देता हूँ। रोहतांग पास है जैसे वो कनेक्ट करता है किसको फ्रेंड्स? यहाँ पे कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश।
जो रोहतांग दर्रा है कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे बारालाचा पास है वो कनेक्ट करता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख, लेह जो लद्दाख का जो लेह डिस्ट्रिक्ट है उसको हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है बारालाचा पास, ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं जो कि आपके लिए मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं, यहाँ पे इसमें डाले हैं, तो इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सिपकिला पास, सिपकिला पास भी पूछा जाता है। आपने अगर एग्जाम दिए होंगे प्रीवियस में कभी तो आपने देखा होगा कि सिपकिला ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो सिपकिला पास किसको कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ये भी आपको याद रखना है। जोजिला पास है वो कनेक्ट करता है यहाँ पे लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से कनेक्ट करता है जोजिला पास, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पासेज थे, इनको आपको याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिया हैज जॉइंड हैंड्स विद विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर $300 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर इन अर्बन एरियाज ऑफ 13 स्टेट्स। तो 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए भारत ने किस वित्तीय संस्थान के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए हाथ मिलाया है। तो किस संस्थान के साथ में मिलाया है हाथ, ये फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा एडीबी के साथ में। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में यहाँ पे हाथ मिलाया गया है इस लोन के लिए। ठीक है, कितने 300 मिलियन लोन के लिए, यूएस डॉलर लोन के लिए, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, ये तो क्वेश्चन आपका हो गया है ना। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ये नाम है थोड़ा अटपटा है, क्या है, मंडालुयोंग है ना। तो ये पूछा बहुत कम बार एग्जाम में आता है, मैक्सिमम टाइम आपका आता है यहाँ पे मनीला या फिर फिलीपींस। ठीक है, तो ये दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एडीबी का प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा यहाँ पे, मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है कि डबल एस्टीरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट, जिसको बोला जाता है डार्ट, इज एसोसिएटेड विद। तो डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डार्ट किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, किस एजेंसी से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स ये संबंधित है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर होगा नासा से। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नासा के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा की स्थापना कब की गई थी, 29 जुलाई 1958 को। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। ठीक है, नासा का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो बिल नेल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट रट लेना इसको, है ना, वो अभी हाल ही में ये रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नासा का डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है वर्तमान में, तो पामेला मेलरॉय। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड आर अवार्डेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्ट्री, मतलब मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना है इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया कि विच सिटी इज सेट टू होस्ट विंग इंडिया 2022 द एग्जीबिशन ऑन सिविल एविएशन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नागरिक उड्डयन पर प्रदर्शन विंग्स इंडिया 2022 की मेजबानी करने के लिए कौन सा शहर तैयार हुआ है। विंग इंडिया 2022 के लिए कौन सा शहर तैयार हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का हैदराबाद। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट लेना इंपॉर्टेंट है। विंग इंडिया 2022 कहाँ पे होने जा रहा है, ये हैदराबाद के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर इज ऑब्जर्व एज महापरिनिर्वाण दिवस ऑन December 6 एवरी ईयर। किस नेता की पुण्यतिथि हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है।
तो किस लीडर की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में? हर साल 6 दिसंबर को मनाई जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है किस दिन मनाई जाती है, 6 दिसंबर को मनाई जाती है। और कौन सा लीडर है वो? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को, ठीक है, रट लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड ए डिस्कशन पेपर ऑन डिजिटल बैंक्स इन इंडिया? किस संस्थान ने भारत में डिजिटल बैंक पर एक चर्चा पत्र जारी किया है? तो किस संस्थान ने किया है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में नीति आयोग ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना ये क्वेश्चन तो 101% आएगा एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, आप नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नीति आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? PM नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं। और अगर नीति आयोग के CEO की बात की जाए वर्तमान में तो अमिताभ कांत है। तो ये तीनों चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको बताई इंपॉर्टेंट है, रट लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो लेकिन इसको रट लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज सेट टू रीनेम इटसेल्फ एज मेटा? कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म खुद को मेटा के रूप में बदलने के लिए तैयार है? कहने का मतलब अब उनका नाम चेंज कर वो मेटा करने जा रहे हैं, लेकिन अभी किया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मेटा के रूप में बदलने की बात की थी अभी हाल ही में, ठीक है। तो कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है वो? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना है इसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर होगा फेसबुक। कौन सा है वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म? फेसबुक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फेसबुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। अगर फेसबुक के CEO वर्तमान में कौन है तो आंसर होगा यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग। और मार्क जुकरबर्ग ने ये बात बोली थी कि इसका नाम बदलकर मेटा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा गया कि विच स्टेट हैज़ क्लिंच्ड इट्स 3rd विक्ट्री इन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किस राज्य ने तीसरी जीत हासिल की है, तीसरी बार जीत हासिल की है? तो आंसर होगा, स्टेट का नाम क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर होगा तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च ट्रेड प्रमोशन इवेंट टाइम फॉर इंडिया टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया? तो भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश व्यापार संवर्धन कार्यक्रम टाइम फॉर इंडिया शुरू करने के लिए तैयार है? तो कौन सा देश तैयार है फ्रेंड्स यहाँ पे भारत के साथ में ये कार्यक्रम चालू करने के लिए? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आंसर होगा स्वीडन, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो स्वीडन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म है। स्वीडन की करेंसी स्वीडिश क्रोना है। स्वीडिश के प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? तो मैग्डालेना एंडरसन, ठीक है, मैग्डालेना एंडरसन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर में के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया कि US स्टेट ऑफ जॉर्जिया हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट विच इंडियन लैंग्वेज एज राज्योत्सव डे? तो अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आपका आंसर होगा किस भारतीय भाषा को मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा यहाँ पे कन्नड़ भाषा को, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा, ठीक है, रट लेना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना परटेन्स टू विच स्टेट? तो मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन नंबर 14 में आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश से। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज बॉम्ब
हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में DRDO द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब DRDO की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगी फ्रेंड्स? DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना की बात की जाए तो 1958। DRDO का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो न्यू दिल्ली। DRDO के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, रट लेना, अभी हाल ही में ये अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे रट लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे पूछा गया है कि कर्नाटका राज्योत्सव एंड केरला पिरावी डे आर सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। तो कर्नाटक राज्योत्सव और केरल पिरवी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे नवंबर 1 को। तो 1 नवंबर को ये मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, रट लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपसे पूछा गया है कि मंदाकिनी रिवर विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली स्टार्ट्स इन विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अप्रूव एन ओरल पिल मोलुनुपिराविर टू ट्रीट सिम्टोमेटिक कोविड। तो देखिए कौन सा देश रोग सूचक कोविड के इलाज के लिए मौखिक गोली मोलुनुपिराविर को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कहने का मतलब कि पहले तो इंजेक्शन ही होते थे कोविड के लिए, है ना, लेकिन अब ये टैबलेट भी बना दी गई इसकी, जो ये वाला इंजेक्शन होता था पहले। ठीक है, तो इसकी टैबलेट भी बना दी, क्या उसका नाम क्या है? मोलनुपिराविर। ठीक है, अब ये कौन सा देश बन गया है वो? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में यूके। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट ट्रेन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय IRCTC टू बूस्ट डोमेस्टिक रिलीजियस टूरिज्म। तो घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में IRCTC द्वारा शुरू की गई सर्किट ट्रेन का नाम क्या है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर होगा यहाँ पे श्री रामायण यात्रा ट्रेन। ठीक है, तो ये लगभग 14 दिन की यात्रा होती है, उसके अंदर ये ट्रेन के अंदर ही आपको रहना होता है, इसके अंदर ही आपको खाना मिलता है, सब कुछ इसके अंदर मिलता है। ठीक है, और पानी वगैरह सब कुछ यहीं पे मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रट लेना इसको, है ना। आंसर होगा श्री रामायण यात्रा ट्रेन, उसका नाम क्या है? श्री रामायण यात्रा ट्रेन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे IRCTC की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की बात की जाए IRCTC की तो 27 सितंबर 1999 को इसको स्थापित किया गया था। IRCTC का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो न्यू दिल्ली स्थित है। IRCTC के चेयरमैन और MD वर्तमान में कौन है? तो आंसर होगा यहाँ पे रजनी हसीजा। ठीक है, रजनी हसीजा जी वर्तमान में इस टाइम पे इसकी चेयरमैन एंड MD है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज डे 2021। तो वर्ल्ड विश्व मधुमेह दिवस 2021 का विषय क्या था? ठीक है, तो थीम क्या थी? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में एक्सेस टू डायबिटीज केयर। ठीक है, तो यहाँ पे मधुमेह देखभाल तक पहुँच, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, रट लेना, इंपॉर्टेंट है, ये इसकी थीम थी 2021 की। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे विच सिटी इज़ टू प्ले होस्ट टू द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2021। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 की मेज़बानी करने वाला कौन सा शहर बन गया है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2021 की जो मेज़बानी करने वाला शहर है वो कौन सा है? तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 में पणजी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पणजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपसे पूछा गया कि हल्लीकर विच वाज सीन इन द न्यूज इज ए ब्रीड ऑफ विच स्पीसीज। तो खबरों में रहा हल्लीकर किस प्रजाति की नस्ल है?
तो हल्लीकर है वो किस प्रजाति की नस्ल है फ्रेंड्स यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर होगा आपका सांड। ठीक है, तो बुल बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्लीकर जो स्पीसीज है वो बुल की है, सांड जो होता है उसकी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपसे पूछा गया कि काशी उत्सव इज ए 3 डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? काशी उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है? तो किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है ये? तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 में सी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे पूछा गया कि वेयर इज द 3 डे राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व हेल्ड? तो 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कहाँ पर आयोजित किया जाता है या फिर किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में आपका आंसर होगा झांसी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्टली इसी टाइप से। ठीक है, रट लेना इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड द प्रोजेक्ट सायरन अवार्ड फॉर न्यूज़पेपर्स 2021? तो किस प्रिंट मीडिया संगठन को प्रोजेक्ट सायरन अवार्ड फॉर न्यूज़पेपर्स 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में द हिंदू को। ठीक है, तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है इसको दिया गया है ये अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपसे पूछा गया कि द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स 2021 वाज हेल्ड इन विच स्टेट या फिर यूटी? तो खान और खनिज 2021 पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन 2021 के, नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बहुत समय जब नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।